बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का आज पेपर हुआ है 7 अगस्त 2024 को FPSC के थ्रू, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जापानीज प्राइम मिनिस्टर असैसिनेटेड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। जापानीज प्राइम मिनिस्टर को किस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो गोली मार दी गई थी, उसको जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। उसका नाम था शिंजो एबी। प्राइम मिनिस्टर का नाम था शिंजो एबी और 8 जुलाई 2022 को जो है उसको असैसिनेट किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखें, समर ओलंपिक्स 2024 विल बी होस्टेड बाय। समर ओलंपिक जो 2024 हैं वो कौन होस्ट कर रहा है? अभी हो रहे हैं रिसेंटली, और उसको जो है वो जो फ्रांस का सिटी है पेरिस में ये मुनक्कद हो रहे हैं और फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है। जिसका राइट ऑप्शन होगा पेरिस एंड फ्रांस। नेक्स्ट देखें, रोबोट्स लैंडेड ऑन मार्स बाय विच कंट्री। किस कंट्री ने जो है वो रोबोट को फर्स्ट टाइम मार्स पे लॉन्च किया था? तो उसका नाम है, कंपनी जो है वो है नासा, और यूएसए ने जो है वो इसको फर्स्ट टाइम मार्स पे लॉन्च किया था। सेकंड देखें, मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल प्लेड एट। जो मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये 2023 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और 2023 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो भारत के शहर अहमदाबाद में खेला गया था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और इसका जो चैंपियन था वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो जीता था, जो कि अहमदाबाद इंडिया के शहर वहां पर हुआ था। किंग ऑफ यूके, यूके का किंग कौन है जी? यूके का किंग है किंग चार्ल्स III। अभी जो मौजूदा यूके का किंग है वो है किंग चार्ल्स III। और आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को जो है वो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप वॉन बाय। अब एशिया कप जो 2024 में हुआ था ये एशिया कप विमेन का हुआ था। एशिया क्रिकेट कप जो है विमेन का हुआ था और उसको श्रीलंका ने जीता था। हराया किसको था? इंडिया को हराया था। और जो 2023 में एशिया कप हुआ था उसको जो है वो इंडिया ने जीता था और श्रीलंका को हराया था। नोट कर लें कि जो विमेन वर्ल्ड का, जो विमेन एशिया कप है 2024 का, दैट इज वन बाय श्रीलंका, एंड 2023 का 2023 का जो वर्ल्ड कप है दैट इज वन बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवारुल हक काकड़ बाज। अनवारुल हक काकड़ कौन थे जी? पाकिस्तान के ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। 2023 के दौरान ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। FM फाइनेंस मिनिस्टर, केयर टेकर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था? उनका नाम था शमशाद अख्तर। ये गवर्नर जो है वो स्टेट बैंक भी रह चुकी हैं, गवर्नर स्टेट बैंक। तो शमशाद अख्तर जो है वो पाकिस्तान की 2023 के अंदर जो है वो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 18th G20 समिट हेल्ड इन द मंथ। 18th G20 समिट किस महीने में हुई थी जी? ये हुई थी सितंबर 2023 में। जो एक्चुअल डेट्स हैं वो 9 to 10 सितंबर 2023 में ये मुनक्कद हुई थी। और कहां मुनक्कद हुई थी ये जी? इंडिया का शहर है न्यू दिल्ली, वहां पर मुनक्कद हुई थी। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है जी? NaHCO3। NaHCO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। यहां पर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जो कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला कौन सा है? वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3.10H2O। जस्ट आपने C से H रिमूव कर देना है, Na2CO3.10H2, ये वॉशिंग सोडा। और जो बेकिंग सोडा है वो NaHCO3, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। मेटल यूज्ड इन बैटरीज। बैटरीज में कौन सी मेटल यूज होती है? वैसे तो बैटरीज में बहुत सारी मेटल यूज होती हैं, जैसे कोबाल्ट भी होती है, एल्यूमिनियम भी, निकल भी। लेकिन आजकल जो फेमस बैटरीज आ रही हैं वो लिथियम बैटरीज आ रही हैं। तो जो लिथियम है, अल्कली मेटल है, ये यूज हो रही है आजकल मोबाइल बैटरीज हैं या जो लैपटॉप बैटरीज हैं उनके अंदर जो है वो लिथियम यूज हो रही है। नेक्स्ट देखें जी, केमिकल नेम ऑफ शुगर इन शुगर केन। शुगर केन में जो शुगर होती है उसका केमिकल नेम क्या है? जिसका केमिकल नेम होता है सक्रोज। सक्रोज इसका केमिकल नेम होता है और इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसका यूनिट क्या है जी? उसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला इसका यूनिट है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पर इसको रखा गया था। निकोला टेस्ला की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा इसकी सर्विसेज हैं, तो उसकी बेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट का नाम है वो टेस्ला रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इज कॉल्ड।
जो कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम क्या है? पहले ये देखें कि गवर्नमेंट के जो है ना वो 3 पार्ट होते हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जेक्टिव और एक होती है जुडिशरी। जुडिशरी वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, और एग्जेक्टिव वो है जिसने हुकूमत की मशीनरी, जिसने हुकूमत को चलाना है, और तीसरी है लेजिस्लेटिव, जो असेंबलीज होती हैं जिन्होंने लॉज पास करने होते हैं। तो जो लॉ जो पास करती है जो गवर्नमेंट, उसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। सो ये 3 जो पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्या है जी? इसका हेडक्वार्टर है तेहरान में। तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। केयर टेकर सीएम ऑफ पंजाब बाज, रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के, इसमें पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोहसिन नकवी इसका जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। और रिसेंटली अगर आप देखें तो रिसेंटली ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मीन कि ये जो हैं ये वजीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु बिकेम द ईस्ट पंजाब सीएम 2022? 2022 में जो मशरकी पंजाब है, जो इंडिया का पंजाब है, जिसको हम जो है चढ़ता पंजाब भी कहते हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं चढ़दा पंजाब। तो चढ़दा पंजाब का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उसका चीफ मिनिस्टर था 2022 में, कौन था? उसका नाम था सरदार भगवत मान। सरदार भगवत मान वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन पंजाब 2022। यूरो कंट्री शेयर्ड अमंग हाउ मेनी कंट्रीज? यूरो है, यूरो करेंसी, सॉरी, यूरो जो करेंसी है वो कितने ममालिक में चलती है जी? 20 ममालिक हैं जिसके अंदर यूरो करेंसी चलती है यूरोप के। और यूरो करेंसी का जो इजरा हुआ है वो तकरीबन 1999 में इसका जो है वो इजरा हुआ था। इसको जो शुरू किया गया था, लागू किया गया था 1999 में किया गया था। हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज? यूरोपीय यूनियन में कंट्री कितनी है जी? यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 कंट्री है। जो लास्ट एडिड कंट्री है, लास्ट एडिड कंट्री जो है उसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया। और जो लास्ट एग्जिट कंट्री है वो है यूके। यूके जो है 2020 में सेपरेट हुआ, और क्रोएशिया जो है ये 2013 में हिस्सा बना था यूरोपीय यूनियन का। सो अभी जो लेटेस्ट तादाद है वो है 27। नेक्स्ट है जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इसका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। क्रिस्टिया फ्रीलैंड इज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, और ये कनाडा की जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। शी इज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। IMF वर्क्स फॉर हाउ मेनी कंट्रीज? IMF कितने कंट्रीज में काम करता है जी? 190 ममालिक हैं जिनमें IMF जो है वो अपना काम करता है, उनको मॉनिटरी जो है वो सपोर्ट फराहम करता है। ईरान फेवरेट ड्रोन, ईरान के फेवरेट ड्रोन, सबसे जो अच्छा ड्रोन है ड्रोन का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शाहद 136। शाहद 136 इज द बेस्ट ड्रोन ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, स्क्रिमिशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना अकर्ड एट। रिसेंटली इंडिया और चाइना के दरमियान झड़पें हुई हैं। ये जो स्क्रिमिशेस है इसको बोलते हैं झड़प, जो फौजी झड़प है उसको ये बोलते हैं जी स्क्रिमिश। तो जो लेटेस्ट स्क्रिमिश हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान वो हुई है जी दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में जो है लेटेस्ट झड़पें हुई हैं। कहां पर हुई है जी? ट्वंग सेक्टर है। ट्वंग सेक्टर कहां वाक़या है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का एक बॉर्डर है जो चाइना के साथ मिलता है, ट्वंग सेंटर, और किस सूबे में है वो? अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर जो है वो दिसंबर 22 में इंडिया और चाइना के दरमियान जो झड़पें हुई हैं। फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल है जो प्रिजर्वेटिव है फूड के जो यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है सोडियम बेंजोएट। इसका फार्मूला होता है बेंजीन COONA, ये इसका फार्मूला है। तो ये मोस्ट कॉमन जो प्रिजर्वेटिव है जो यूज होता है। न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली स्टोर्ड इन लिवर। अब इंसान के जो लिवर है उसमें जो चीज स्टोर होती है उसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोजन। और ये स्टोर कहां पर होता है? ये लिवर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बॉडी की? लार्जेस्ट आर्टरी है ये अयोटा। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आर्टरी क्या होती हैं? जो ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के अंदर। प्राइमरीली एनर्जी करेंसी इन द सेल। सेल जो है वो एनर्जी करेंसी कौन सी है जी? ATP।
ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है ये सेल जो है वो एनर्जी करेंसी है, यानी बॉडी ने जो एनर्जी यूज करनी है, जो रेडली एनर्जी की फॉर्म होती है वो एटीपी होती है। और अगर किसी एक सेल ने एनर्जी को किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है तो वो एटीपी को ट्रांसफर करता है, यानी एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं जी? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये रिन्यूएबल है। विंड पावर, विंड पावर, ये जो थर के सहरा है वहां पर तेज हवाएं चलती हैं तो वहां पर जो विंड प्रोजेक्ट लगे होते हैं तो वो भी रिन्यूएबल है। इसके अलावा सोलर भी रिन्यूएबल है। बायो एनर्जी जो बायोफ्यूल्स हैं वो भी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हार्डेस्ट एंड लीस्ट कंप्रीहेंसिबल सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे हार्ड है और जिसको सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है? उसका नाम है डायमंड। डायमंड जो है वो इस यूनिवर्स की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। डायमंड क्या है? बेसिकली डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है। टोटल गुरुद्वाराज इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में टोटल गुरुद्वाराज क्या है, कितने हैं? गुरुद्वारा बेसिकली ये जो सिखों का जो मजहबी इमारत होती है जिसमें वो अपनी इबादत करते हैं उसको गुरुद्वारा कहते हैं। और अफगानिस्तान में टोटल जो है वो 152 के करीब टोटल गुरुद्वारे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फीफा 2022, यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2022 में, कितने मुल्कों ने हिस्सा लिया? पहली बात तो ये देखें कि कतर में ये मुकाबला हुआ था फीफा का, एक तो ये देख लें। 32 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया था और इसको जीता किसने था? फ्रांस ने। फ्रांस ने इसको जीता था, ये नोट कर लें क्योंकि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। फ्रांस ने इसको जीता था, फ्रांस। और मैन ऑफ द मैच कौन था? एम्बापे। एम्बापे जो है बड़ा मशहूर फुटबॉलर है फ्रांस का। एम्बापे वाज द मैन ऑफ द मैच, उसको गोल्डन बूट का भी अवार्ड मिला था। फ्रांस ने जीता था, 32 ममालिक इसमें शामिल हुए थे और कतर के अंदर ये फीफा का वर्ल्ड कप मुनक्कद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हाउ मेनी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन गैस, नाइट्रोजन गैस इन एयर, हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट जी? 79% जो है वो इसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन जो है वो 20% है। और आर्गॉन और CO2 ये तकरीबन है लेस देन 1%। तो ये इसकी टोटल एयर की कंपोजिशन है। रूबल, रूबल करेंसी ऑफ विच कंट्री, रूबल करेंसी जो है वो किस मुल्क की करेंसी है जी? वो रशिया की करेंसी को रूबल कहते हैं, रशियन रूबल, रशियन रूबल। और एक जो रूबल है, एक जो रूबल है वो पाकिस्तान के 3.25 रुपीज, यानी पाकिस्तान के 3.25 रुपए हों अभी जो करंट रेट चल रहा है तो रशिया का एक रूबल बनता है। इस्राएली करेंसी, इस्राएली करेंसी का नाम क्या है जी? शिकल, इसको बोलते हैं इजराइली शिकल, ये इसका जो है वो नाम है। और इसकी जो नोटेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, अगर आप बनाना चाहें इस तरह की इसकी भी नोटेशन बनती है जी। तो ये है जी आज का पेपर। आई होप कि आपका नॉलेज अपडेट हुआ होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है आज का। ये बैच 2 का पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके साथ एक अहम बात कि ये जो वीडियो है वो MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच रही है। और MK प्रिपरेशन हमारा ऑनलाइन इदारा है जिसमें हम जितने भी कॉम्पिटिटिव 1 पेपर एग्जाम्स हैं, लेक्चरशिप के एग्जाम्स हैं, इनकी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। और इस वक्त जो है हमारा SNGAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो ग्रुप चल रहा है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे साथ उसकी जरूर ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिए। 5000 जो है वो हमारे चार्जेस हैं और 5 अगस्त से जब हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये नंबर लिखा हुआ है जी, नंबर कौन सा है MK प्रिपरेशन का? 034244700091। प्रोफेसर मुबशर का ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।